हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाजरा के बारे में देखने वाले हैं। यह जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यह नीमराज सुंडा बुक से संबंधित है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है कई सब्जेक्ट का। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाजरा पेनिसेटम अमेरिकानम, और इसका नया नाम देखा जाए तो पेनिसेटम ग्लूकम है। कुल क्या है इसका, तो ग्रेमनी कुल का है ये, जिसका नया नाम क्या है, पोएसी। और पेयर मिलेट या गरीब का भोजन के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, तो बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका में है। गुणसूत्र कितना है, तो 2n14। और बाजरा क्या है, एक परपरागित क्रॉस पॉलिनेटेड व प्रोटोगायनी फसल है। हाइब्रिड बाजरा उत्पादन में नर बाध्य पंक्ति के लिए जो है TRIP23A जीन काम में लेते हैं। तो हाइब्रिड बाजरा उत्पादन में नर बाध्य पंक्ति में कौन सा जीन काम में लेते हैं, तो TRIP23A जीन काम में लेते हैं। और बाजरे का पुष्पक्रम किस प्रकार का है, तो बाजरे का पुष्पक्रम जो है स्पाइकलेट्स एवं जो है इसका बीज किस प्रकार का है, तो कैरियोप्सिस प्रकार का है होता है। और मोटे दाने वाले खाद्यान्नों में जो है बाजरे का प्रमुख स्थान है। और बाजरे में 11.5% प्रोटीन, 67% कार्बोहाइड्रेट और 2.7% खनिज लवण जो कि अनाजों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और बाजरे के बीजों को लवणता सहनशील बनाने के लिए बुआई पूर्व सोडियम सल्फेट के घोल से उपचारित करते हैं। तो अगर बाजरे के बीजों को लवणता सहनशील बनाना है तो बुआई से पूर्व किसमें उपचारित किया जाता है, तो सोडियम सल्फेट के घोल से। और बाजरे में प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 11.5% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो 67% पाया जाता है। और खनिज लवण कितना पाया जाता है, तो 2.7%। और हाइब्रिड बाजरा उत्पादन में जो नर बाध्य पंक्ति के लिए किस जीन को काम में लेते हैं, तो TRIP23A। और बाजरा में अनाजों में सबसे अधिक यानी कि 5% वसा पाया जाता है। और बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए तापमान कितना उचित होना चाहिए, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और सभी अनाजों एवं मिलेट्स में बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। तो बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और सभी अनाजों एवं मिलेट में बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। और बाजरे की फसल की जल मांग क्या होता है, सबसे कम, यानी कि 250 से 300 mm होता है। और देश में बाजरा की क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान में क्षेत्रफल में बाड़मेर तथा उत्पादन में अलवर जिले का प्रथम स्थान है। और बाजरा क्या है, C4 पौधा है और सॉलडे प्लांट है, लघु दिवस प्रभावी। और बाजरे की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा ठीक रहती है। तो बाजरे में जल मांग कितना चाहिए होता है, 250 से 300 mm चाहिए होता है।
अगर इसके फसल की वृद्धि करना हो तो टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और अनाजों और मिलेट में देखा जाए तो बाजरा क्या है, सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता इसमें होती है। और देश में बाजरा के क्षेत्रफल और उत्पादन में बात किया जाए तो राजस्थान का प्रथम स्थान पे है। और बीज दर की बात करते हैं तो सीधी बुआई हेतु 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर, नर्सरी तैयार करके रोपाई हेतु जो है 2 केजी पर हेक्टेयर, और पौध की संख्या कितना रखते हैं तो 1,66,000 प्रति हेक्टेयर। अगर सीधी बुआई करना है तो 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर प्रयोग कीजिए, नर्सरी लगा के आपको करना है तो 2 केजी पर हेक्टेयर कीजिए, और पौध की संख्या कितना होता है इसमें तो 1,66,000 प्रति हेक्टेयर। अब उन्नत किस्म, तो उन्नत किस्म में कौन सा आता है, पूषा मोती आता है जो कि ICAR द्वारा निकाली गई पुरानी किस्म है। और संकर किस्म की बात करते हैं तो इसमें HB1 आता है, हाइब्रिड बाजरा 1। सन 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड किस्म है। तो HB1 कहाँ से विकसित थी, PAU लुधियाना से विकसित था 1965 में, पहला हाइब्रिड किस्म था। और HHB 67, RHB 173, 177, 226 और MPMH 17, 21 और WCC 75, MH 179, राज 171, PHB 10, ये सब संकर किस्में हैं। तो संकर किस्मों में कौन सा आता है, HB1 आता है, और HHB 67 आता है, RHB 173, 177, 226, MPMH 17, 21 आता है, और WCC 75 आता है, और MH 179 और राज 171 और PHB 10 आता है। और खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं तो बरू आता है, जंगली चौलाई आता है, दूब घास आता है, मोथा आता है, गोखरू आदि आता है। बरू, जंगली चौलाई, दूब घास, मोथा और गोखरू। बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व किसका प्रयोग करते हैं, एट्राजीन का। कितना प्रयोग करते हैं, 1 केजी पर हेक्टेयर। एट्राजीन का प्रयोग 1 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। बुआई के बाद करते हैं लेकिन अंकुरण से पूर्व करते हैं। और रुखंडी जिसको स्ट्रिगा कहते हैं, बाजरे का अर्धजड़ परजीवी खरपतवार है। नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो 2,4-D का @500 ग्राम AI पर हेक्टेयर बुआई के 15 दिन बाद प्रयोग करते हैं। रुखंडी से बचाना तो 2,4-D का प्रयोग करना है। अब थाई यूरिया का प्रयोग, तो बरानी फसलें जैसे बाजरा, मक्का, सरसों, मूंग, जौ एवं गेहूँ में जो है 10 से 15% अधिक जो है पैदावार बढ़ाने हेतु बीजों को बुआई पूर्व आधा ग्राम थाई यूरिया प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित, या खड़ी फसल में 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से थाई यूरिया का छिड़काव किया जाता है। तो बरानी फसलों में क्या है, बाजरा, मक्का, सरसों, मूंग, जौ एवं गेहूँ में क्या है 10 से 15% अधिक पैदावार बढ़ाने हेतु बीजों को बुआई पूर्व आधा ग्राम थाई यूरिया और प्रति किग्रा बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं, और खड़ी फसल में 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से थाई यूरिया का छिड़काव किया जाता है। और थाई यूरिया में पाया किया जाता है जो 36.8% नाइट्रोजन होता है और 42.11% सल्फर होता है। तो थाई यूरिया में 36.8% नाइट्रोजन, 42.11% सल्फर पाया जाता है। अब रोग की बात करते हैं तो इसमें रोग कौन कौन सा लगता है, डाउनी मिड्डू लगता है जिसको रोमिल फफूद कहते हैं, या हरित वाली रोग लगता है जिसको ग्रीन ईयर डिजीज़ कहते हैं। और किस कवक द्वारा होता है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कवक द्वारा होता है।
इसे तुलासीता रोग या जोगिया रोग भी कहते हैं। यह रोग जो है मृदा व बीज दोनों से फैलता है और प्रारंभिक अवस्था में अधिक आर्द्र स्थानों में बाजरे की पत्तियों की निचली सतह पर फफूंद की अच्छी वृद्धि जो है दिखाई देती है और बाद में बालियां जो है पत्तियों के गुच्छे नुमा संरचना में बदल जाती हैं, जिसे हरित वाली रोग कहते हैं। तो डाउनी मिडुल या हरित वाली रोग, जिसको ग्रीन ईयर डिजीज़ कहते हैं, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक द्वारा होता है। इसे क्या कहते हैं? तुलासीता रोग या जोगिया रोग भी कहते हैं। और यह रोग जो है मृदा व बीज दोनों में फैलता है और प्रारंभिक अवस्था में अधिक आर्द्र स्थानों में बाजरे की पत्तियों की निचली सतह पर फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है और बाद में बालियां जो है पत्तियों के गुच्छे नुमा संरचना में बदल जाती हैं और जिसे बालियां क्या होता है, हरित वाली रोग हो जाता है। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? तो खड़ी फसल में मैनकोजेब का 2 kg पर हेक्टेयर की दर से 2 छिड़काव करते हैं। अगला आता है अर्गट या चिपका रोग। तो यह जो है क्लेविसेफ फ्यूजीफॉर्मिस नामक कवक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? क्लेविसेफ फ्यूजीफॉर्मिस नामक कवक द्वारा होता है और यह बाजरे का प्रमुख रोग है। इस फफूंद का स्राव जो है स्रवित शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों पर चिपका रहता है, जो सूखने पर कठोर हो जाता है। यह स्क्लेरोटिन या अर्गोटिन एल्कलॉइड्स कहलाता है। जो सूख कर चिपक कर जो कठोर होता है, फफूंद द्वारा जो स्रवित होता है, उसे क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिन या अर्गोटिन एल्कलॉइड्स कहलाता है। पशुओं में यह एर्गोटिज्म नामक बीमारी पैदा करता है और जिससे पशुओं में गर्भपात हो जाता है। नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कैप्टॉन या थायराम 3 ग्राम पर किग्रा बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं और 3 से 4 साल का जो है फसल चक्र अपनाते हैं और बाजरे के बीज को बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करते हैं और साफ पानी से जो है बीजों को धोकर बोया जाता है। और अर्गट के अलावा रिजका में अमरबेल की रोकथाम हेतु गेहूं में ईयर कोकल एवं गेहूं का जो है सेहूं या टुंडू रोग के रोकथाम के लिए जो है बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित करते हैं। अब तीसरा था कंड या कांगिया रोग। तो टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी नामक कवक द्वारा होता है। तो कंड रोग यानी कि स्मट डिजीज किससे होता है, किस कवक द्वारा? तो टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी नामक कवक द्वारा होता है। लक्षण क्या है? सिट्टो में इस रोग से प्रभावित दाने हरे गोलाकार बड़े आकार के हो जाते हैं, बाद में काले चूर्ण में बदल जाते हैं। यह एक मृदोड़ रोग है जो मृदा द्वारा फैलता है। नियंत्रण के लिए रोगरोधी किस्म पूषा मोती उगाएं और विटावैक्स का प्रयोग करें 0.25% का। अब सफ़ेद लट आता है जिसको होलोट्रैकिया कॉन्सिनगुनिया कहते हैं। नियंत्रण के लिए बीज उपचार क्लोरोथियोनिडिन 6 ग्राम प्रति किग्रा बीज या थियोमेक्सोजाम 30 FS @ 6 ग्राम पर किग्रा सीड या फोरेट 10% @ 15 kg पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व प्रयोग करें। तो सफ़ेद लट होलोट्रैकिया कॉन्सिनगुनिया के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? बीज उपचार करते हैं क्लोरोथियोनिडिन 6 ग्राम प्रति किग्रा बीज या थियोमेक्सोजाम या जो है फोरेट 10% का जो है बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। सेकंड आता है दीमक ओडोंटोटर्मस ओविसस। नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में सिंचाई के साथ 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपायरीफास या क्यूनॉलफास का प्रयोग करें। दीमक को ख़त्म करना है तो नियंत्रण के लिए जो है खड़ी फसल में सिंचाई कर दें और उसी के साथ जो है क्यूनॉलफास या क्यूनॉलफास
और क्लोरोफाइरीफास का भी प्रयोग करें 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। और तीसरा आता है कतरा या हेयर कैटरपिलर आता है, MS कैटा मुराई। तो लटे जो हैं तने व पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं और खेत के चारों ओर जो है खाई खोदा जाता है। और मेथाइल पैराथियान 2% डस्ट का जो है @ 25 kg पर हेक्टेयर की दर से भुरकाव करते हैं। तो कतरा या हेयर कैटरपिलर में क्या होता है, लटे जो हैं तने व पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं, खेत के चारों ओर खाई खोदा जाता है। और मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट का जो है @ 25 kg पर हेक्टेयर की दर से भुरकाव करते हैं। और चौथा था टिड्डा, स्किचटोशियरा ग्रेगेरिया आता है। और फड़का आता है हायरियोग्लाइपस नाइग्रोपिक्टस। और इस कीट की जो है 2 से 5वीं अवस्था में ही नुकसान पहुंचाती है। और मैलाथियान का प्रयोग करते हैं इसमें 5% पाउडर @ 25 kg पर हेक्टेयर की दर से भुरकाव करते हैं। और अन्य कीट में क्या आता है, तो तना छेदक आता है और ज्वार का प्रो मक्खी इत्यादि आता है। उपज कितना होता है, तो असिंचित स्थिति में जो है 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर और सिंचित में जो है 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। असिंचित में 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर और सिंचित में 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।